हेलो, मैं आशा अग्रवाल आज आपको करवा चौथ की कहानी सुनाती हूँ। करवा चौथ एक फेस्टिवल है जो कि शरद पूर्णिमा के 4 दिन बाद आता है और इस व्रत एक फास्ट होता है। इसके दिन व्रत रखा जाता है जो अपने पति के सुहाग के लिए अपने लिए रखा जाता है कि उसकी उम्र बढ़े। तो ये इसकी एक कहानी है। उस दिन फास्ट रखते हैं और कहानी सुनते हैं। तो ये ऐसा है कि एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। सब भाई अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे और हमेशा उसको साथ लेके खाना खाते थे। उसकी शादी हो गई बहन की। एक बार वो वापस आई यहाँ पर अपने माँ बाप से, भाई से मिलने। तो उस दिन करवा चौथ का उसने व्रत रखा। तो वो खाने का समय हुआ, भाई बोले आजा आजा बहन आजा, साथ में खाएंगे खाना। बोली नहीं, मैं तो नहीं आज खाऊंगी खाना। बोली क्यों? तो बोले कि आज तो मेरा व्रत है करवा चौथ का, रात को चांद आएगा तब मैं चांद देख के खाना खाऊंगी। तो भाइयों को बड़ा दुख हुआ कि मेरी बहन भूखी रहेगी, ऐसा कैसा। तो एक भाई पेड़ पे चढ़ गया, एक भाई ने घास इकट्ठी करके उसको दी, एक भाई ने उसमें आग लगा दी और एक ने छलनी लगा दी उसके ऊपर, और एक भाई ने जाके उसको बोल दिया देख देख चांद निकल गया, आजा बहना अर्घ दे दे, पानी डाल दे। तो उसने सोचा भाई लोग बोल रहे हैं तो सही होगा। तो उसने अर्घ दे दी और खाना खाने बैठ गई। जब खाना खाने बैठी तो पहले गस्से में उसके बाल आ गया, दूसरे गस्से में पत्थर आ गया, तीसरे में उसके ससुराल वाले आ गए कि जल्दी चलो, तुम्हारा पति बहुत बीमार हो गया, क्या हो गया उसको, जल्दी करो। तो वो तुरंत उठी खाना छोड़ के और उसकी माँ ने उसको भेजने की तैयारी कर दी। साड़ी वाड़ी दे दी, सफ़ेद साड़ी पहन के, और उसके पल्ले में एक सोने की मोहर बांध दी। और माँ ने बोला कि जब जब तू जाएगी तो रास्ते में जो भी बड़ा छोटा मिले उसके पैर छूती जाना, और जब कोई तेरे को पति के सुहाग की आशीर्वाद दे तो उसको तू ये सोने की मोहर दे देना। बोली ठीक है। तो वो चली। जब कोई मिलता तो उसको बोलता कि तू अपने सातों भाइयों का सुख देख तो सुखी रहेगी। सब बोलते सातों भाइयों का सुख देख तो सुखी रहेगी। चलते चलते अपने घर पहुंची। घर के बाहर उसकी ननद खड़ी थी, तो उसने ननद के पाँव छुए। ननद ने उसको बोला कि तू सपूती हो, सुखी हो, मेरे सौभाग्यवती हो, मेरे पति का भाई का सुख दे। तो उसने वो सोने की मोहर उसको दे दी। अंदर गई तो उसने सास ने कहा कि जा ऊपर अपने कमरे में, तेरा पति बेहोश पड़ा है बहुत दिनों से। तो ऊपर गई, देखा तो उसका पति बेहोश पड़ा था। तो उसकी सेवा करी, तेल लगाया, रोज़ मालिश करती, उसको कुछ कुछ देती रहती। ऐसे करते करते, और उसके घर की जो उनकी दासी थी वो बचा कुचा खाना दे जाती थी ऊपर उसको खाने को। ऐसे करते करते 1 महीना बीत गया। अगले महीने की चौथ माता आई। तो चौथ माता आई तो बोली कि करवा दे, पति को खाने वाली करवा दे, व्रत को तोड़ने वाली करवा दे। गुस्सा होके जाने लगी। उसने हाथ जोड़ा, पैर पकड़ा वो साहूकार की बेटी ने और बोली माता मैंने बिगाड़ी, आप मुझे सुधारो। तो वो बोली मैं नहीं कुछ कर सकती, अगली चौथ आएगी वो करेगी। चली गई। अगले महीने फिर चौथ आ गई। फिर उसने वही प्रार्थना की, हाथ जोड़ा, पैर पकड़ा। वो भी बोली कि करवा क्या देगी तू तो पति को खाने वाली है और व्रत तोड़ने वाली है, तो मैं नहीं कुछ कर सकती, तू तो अगले महीने की चौथ का इंतजार कर। वो भी चली गई। ऐसे करते करते 11 चौथ चली गई। अब 12वां चौथ आया, मतलब करवा चौथ फिर आई। तो फिर करवा चौथ माता आई तो बहुत ज़ोर से चिल्लाई, गुस्से में एकदम बोली उसको करवा दे, व्रत तोड़ने वाली करवा दे, पति को खाने वाली करवा दे। अब तो चौथ माता का उस साहूकार की बेटी ने पैर पकड़ लिया और छोड़े ही नहीं। बोली माता मुझे माफ़ करो, और मेरी गलती हो गई, तुम सुधारो, मैं तो बिगाड़ी, आप सुधारो। बहुत उससे प्रार्थना की तो उस चौथ माता को दया आ गई, करवा चौथ माता को। तो उसने अपने माथे से बिंदी निकाली, मांग से सिंदूर निकाला, आंखों से काजल और पैर हाथ से मेहंदी निकाली। वो उसने उसको उस पर पति पे छिड़क दिया। तो जैसे ही उसने छिड़का, पति उठ के बैठ गया, एकदम ठीक हो गया। तो सब खुश हो गई। तो माता चली गई। अब
उसने वहाँ से अपने घर में ऊपर ही अपना हलवा पूरी बनाया और ये दोनों मिलके खाने लगे। इधर उसकी दासी जो थी घर की, वो खाना लेके आ गई। ऊपर आके देखी कि यहाँ तो ये बड़ा उत्सव कर रहे हैं, बड़ा अच्छी तरह खाना बना खा रहे। नीचे गई, सास को बताया, सास दौड़ के ऊपर आई तो देख के खुश हो गई। अरे तूने कैसे ये सब कर लिया, मेरे बेटे को ठीक कर दिया। तब उसने सारी बात बताई कि करवा चौथ का मैंने व्रत तोड़ दिया था, तो इसलिए माता मेरे से सब नाराज़ थी। फिर करवा चौथ की माता से मैंने बहुत प्रार्थना की तो उन्होंने मेरा सुहाग वापस कर दिया। तो सास बड़ी खुश हो गई, उसने ढिंडोरा पिटवा दिया कि भाई सारे शहर में सब सुहागन स्त्रियां करवा चौथ का व्रत जरूर करना, उससे तुम्हारे पति की आयु लंबी होगी। ये है करवा चौथ। थैंक यू।